कल तक हम लोग भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम लोग भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? प्रौद्योगिकी कोई कठिन काम आसान बनाने के लिए निकाली गई तकनीकी को जो है प्रौद्योगिकी कहते हैं। ऐसे ही संस्थागत का तात्पर्य होता है संस्था में आया हुआ। तो कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से सुधार करके कृषि का विकास हो, इसी के विषय में इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कृषि कार्य हजारों वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की संरचना के अभाव में लंबे समय से परंपरागत रूप में भूमि संसाधनों के प्रयोग से कृषि का विकास बाधित रहा। कृषि के उत्पादकता में कमी आई और वृद्धि दर इसका जो है और कमी पड़ती चली गई। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता में वृद्धि एक चुनौती बन गया है। देश के 70% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि के माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। अभी अभी हम लोग देखे कोरोना महासंकट के समय जहां तमाम प्रकार की कंपनियां बंद हो गई, मजदूरों को निकाल दिया गया, ऐसे क्षेत्र में ऐसे समय में या कृषि क्षेत्र में बहुत से लोगों को रोजगार मिला। आज सरकार मुफ्त खाद्यान्न योजना चला रही है, नवंबर तक चलेगा। तो खाद्यान्न का भी कैसे वितरण होगा? जब कृषि का विकास होगा तभी तो कृषि के माध्यम से भोजन का संकट दूर होता है, तमाम लोगों को रोजगार मिलता है और देश का आर्थिक विकास होता है। तमाम ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनके लिए कच्चे माल उपलब्ध होते हैं, लेकिन अपना देश गुलामी की जंजीरों में जब जकड़ा रहा तो कृषि के विकास पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब अपना देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारे देश में 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि का विकास मुख्य लक्ष्य रखा गया और इसके लिए विभिन्न प्रकार के कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार किया गया, जिसके अंतर्गत चकबंदी, जैसा कि एक किसान के पास खेत होता है, उसके 4 लड़के हुए कई भागों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उसके लड़के हुए, इस तरह से भूमि कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसके माध्यम से खेती करने में परेशानी होती है और उत्पादन जो है घट जाता है। इस समस्या के सुधार करने के लिए सरकार ने चकबंदी योजना लागू की, जिसके अंतर्गत बिखरे हुए खेतों को एक ग्राम सभा के अंतर्गत एक पास लाने का जो है वो नियम बनाया गया। ऐसे ही सहकारी कृषि यदि संस्थागत योजना के तहत यह लागू किया गया, जिसके अंतर्गत भूमि यदि कम है तो कई लोगों के भूमि को मिला करके समूह में खेती की जाने लगी, उसमें लागत लगाया गया उसी अनुपात में, आज जब लाभ होने लगा तो सबको जो है वितरित कर दिया गया, जिसके द्वारा कृषि क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई। जमींदारी उन्मूलन प्रथा लागू की गई, जिसके अंतर्गत पहले जमींदारों के पास तमाम भूमियां होती थी और उस जमींदारों की भूमियों को जो है सरकार ने कानून बना करके ले लिया और उसके बाद में फिर उस भूमि को, जिसके पास भूमियां नहीं थी, उसको जो है वितरित कर दिया गया। इस प्रकार से तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं जो है लागू की गई। 1960 ईस्वी में हरित क्रांति योजना लागू की गई, जिसके
क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हो। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से श्वेत क्रांति कार्यक्रम लागू किया गया। इस श्वेत क्रांति का तात्पर्य होता है दूध के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि। इसी तरह से सरसों के उत्पादन में पीली क्रांति लाई गई, मछली के उत्पादन में नीली क्रांति लाई गई। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से कृषि का विकास किया गया। सन 1980 और 1990 में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग जैसी आपदाओं से जो है बचाने के लिए फसलों के लिए फसल बीमा योजना लागू किया गया। यदि किसान का फसल आग से नुकसान हो जाता है, बाढ़ से नुकसान हो जाता है, सूखा से नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए फसल बीमा योजना लागू किया गया, जिसके अंतर्गत किसान को कुछ भाग जो है उसको धनराशि के रूप में सहायता के रूप में दिया जाता है। ऐसे 1980 ईस्वी में 1990 ईस्वी में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसान को खेती करने में जो पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, तो किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बन जाता है और किसान बैंकों से जो है वह धनराशि लेता है, उससे खेती करता है, खेती का विकास होता है। ऐसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत यदि किसान को कोई दुर्घटना हो जाती है, सांप काट लेता है खेती करते समय या जाते समय, तो उसको भी धनराशि मिलती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना सरकार लागू की। ऐसे 2015 में मिट्टी की जांच के लिए इस प्रकार से हम आपके स्वास्थ्य की जांच होती है, उसी तरह से मिट्टी की उर्वरता कम होती जा रही है, भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। तो इसके लिए मृदा की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई। विनोबा भावे ने भूदान या ग्रामदान यज्ञ लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जो संपन्न लोग हो जिनके पास भूमियाँ अधिक थी, स्वेच्छा से भूमि को दान देने के लिए कहा और उस भूमि को गरीबों में जिसके पास भूमि नहीं थी उनको पुनः जो है दान दिया गया। इस प्रकार से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ चलाया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन में भी तमाम प्रकार का योगदान है। कृषि जो है का सकल घरेलू उत्पाद में 16.6% हिस्सा है। ऐसे रोजगार के क्षेत्र में 52% इसका जो है योगदान है। देश के उत्पादन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले कृषि से संबंधित वस्तुओं का केवल उत्पादन बाहर भेजा जाता था। आज कृषि के आधार पर तमाम प्रकार के उद्योग धंधों के लिए कच्चे माल प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से बनी वस्तुओं को भी बाहर भेजा जाता है। इसके द्वारा भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो कृषि का भविष्य ही उज्ज्वल है। इसके लिए हम सभी किसानों को, सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि कृषि का विकास नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार प्रयास भी कर रही है, किसानों की समस्याओं को भी ध्यान में दे और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं उसको दे करके कृषि का विकास